कल मैंने आपको लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के बारे में वीडियो बनाकर भेजा था। हमको आज लगा कि बच्चे हो सकता ना समझे हों, तो क्यों ना इस पाठ को एक कविता के माध्यम से आपको बताऊं और उस हर एक कविता में का एक एक लाइन जो है वह आपका वो पॉइंट होगा, एक पॉइंट हो जाएगा कि लोकतंत्र का गुण क्या है, लोकतंत्र के दोष क्या हैं और गुण क्या हैं, या लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। तो सुनिए, लोकतंत्र लोगों का शासन चयनित नेता चलाते हैं, चयनित नेता चलाते हैं। समानता, स्वतंत्रता, समग्र विकास जन जन में लाते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य यहाँ पर होता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य यहाँ पर होता है। और आप देखें तो कानून और अस्थाई शासन इसमें ही तो होता है, कानून और अस्थाई शासन इसमें ही तो होता है। इसमें है जन भागीदारी, इसमें है जन भागीदारी। हर गरिमा में जीवन जीते हैं, हर गरिमा में जीवन जीता है। वैध और उत्तरदायी है यह, वैध और उत्तरदायी है यह। देर सही पर लोकतंत्र में, देर सही पर लोकतंत्र में सबके लिए सब कुछ होता है, सबके लिए सब कुछ होता है। इन्हीं गुणों के कारण ही तो, इन्हीं गुणों के कारण ही तो बहुत देशों ने अपनाया है, बहुत देशों ने अपनाया है। हर क्षेत्र सभी देश को, हर क्षेत्र सभी देश को यह शासन ही भाया है, यह शासन ही भाया है। इसीलिए तो लोकतंत्र अब विश्व लोकतंत्र बनता है, विश्व लोकतंत्र लाया है। वसुधैव कुटुंबकम की, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लोकतंत्र में आया है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लोकतंत्र में आया है। अब मैं चलता हूं इसके अवगुणों की ओर। तो गुण अवगुण हर एक, लेकिन गुण और अवगुण हर एक तंत्र में होता है, हर एक तंत्र में गुण और अवगुण होता है, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे जो भी हो। आओ आज देखें लोकतंत्र में क्या अवगुण भी होता है, क्या अवगुण भी होता है। हाँ, कहते हैं संख्यात्मक शासन, यह संख्याओं का शासन है, जिसकी संख्या ज्यादा है वह नियम कानून वही सरकार चलाएगा। कहते हैं संख्यात्मक शासन, मूर्खों का शासन कहते हैं, मूर्खों का शासन कहते हैं। अब मान लो 100 में अगर 80 मूर्ख हैं और वह हाँ बोल दिए तो उन्हीं को मान्य होगा ना। तो मूर्खों का शासन कहते हैं। धन समय का अपव्यय है, धन और समय का अपव्यय है यह। धन बाहुबली ही नेता होता है, धन बाहुबली ही नेता होता है। सभ्य लोग जल्दी चुने नहीं जाते हैं आजकल के लोकतंत्र में। तो वंश परंपरा बना हुआ है, वंश परंपरा समझ रहे हो ना, वंश परंपरा बना हुआ है कि राजा का जैसा राजा का बेटा राजा होगा, उस तरह किसी पार्टी में देखो, मैं किसी एक पार्टी में नहीं कर रहा हूं, वंश परंपरा चला रहा है। अगर वो मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा ही मुख्यमंत्री हुआ, उनकी पत्नी भी हुई, उनका बेटा प्रधानमंत्री बना, वो भी प्रधानमंत्री रहे, और आगे भी सोचते हैं। तो वंश परंपरा बना हुआ है। अच्छे नेता यहाँ रोता है, अच्छे अच्छे नेता को समय नहीं मिल पाता है, जिंदगी उसी में लगा देते हैं, लेकिन उनको वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। विकल्प यहाँ बहुत ही कम है। अब देखो हर एक पार्टियों में योग्य नेताओं का अभाव है, तो विकल्प यहाँ बहुत ही कम है। योग्य नेता नहीं मिलते हैं, योग्य नेता नहीं मिलते हैं। यदि कोई है भी तो भाई, यदि कोई है भी तो भाई, घुट घुट कर जीवन जीता है, घुट घुट कर जीवन जीता है। इसीलिए जागरूकता बहुत जरूरी, इसीलिए जागरूकता बहुत जरूरी। छात्रों अब जग जाओ तुम, आए छात्रों अब आपको जगना होगा। तुम ही नेता हो, तुम ही नेता हो कल की, तुम ही नेता
हो कल के सुंदर तंत्र बनाओ, तुम ही सुंदर लोकतंत्र बना सकते हो। उठो जागो कर्म में लग जाओ, उठो जागो कर्म में लग जाओ, विश्व गुरु बन जाओ तुम, विश्व गुरु बन जाओ तुम। लोकतंत्र लोगों का शासन चयनित नेता चलाते हैं, समानता स्वतंत्रता समग्र विकास जन जन में लाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में अच्छे लोग नहीं हैं। हाँ, लोकतंत्र में सबको अवसर मिलता है, और ध्यान रखना कि कीचड़ में फूल भी खिलते हैं। लोकतंत्र में जो निम्न कोट के जो लोग हैं, जो नीचे स्तर पर हैं, वो भी उच्च स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यही लोकतंत्र का गुण और अवगुण है। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि अब आप समझ गए होंगे। आप ध्यान से इसको सुनिएगा तो आप लोकतंत्र के गुण और अवगुण को आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए जय हिंद, जय भारत।